इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रेपोजिशन टॉपिक से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हैं या फिर यूँ कहें कि एक्सरसाइज जो हेल्प करेंगी एग्ज़ाम में। लगभग तो इन्हीं सेंटेंसेस में से आ जाते हैं, और ना भी आए तो इनके ही जैसे और सेंटेंस होते हैं, तो एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर चीज़ें याद भी रह जाती है और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। तो पहले उस वीडियो को देखना। प्रेपोजिशन पे एक पहले वीडियो आ चुकी है, नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उसको देखो और उसके बाद इसको फिल करके देखना है। फर्स्ट है द गेस्ट आर कमिंग डैश 6 o'clock। पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था कि क्लॉक टाइम कोई भी दे रखा हो, घड़ी का कोई भी टाइम दे रखा हो, उससे पहले एट लगता है, तो इसमें एट 6 o'clock आएगा। डैश द इवनिंग, हमने पहले वाली वीडियो में भी पढ़ा था कि डेज़ के जो बड़े पार्ट्स होते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन तीनों के आगे इन लगता है, तो इसमें आ जाएगा इन द इवनिंग। फिर लास्ट में दे रखा थर्सडे, और डे कोई भी हो, हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा भी है कि कोई भी डे हो उससे पहले क्या लगता है, ऑन, तो आ जाएगा इसमें ऑन थर्सडे। द गेस्ट आर कमिंग एट 6 o'clock in the evening on Thursday. We will have completed the work. हम ख़त्म कर चुके होंगे इस काम को by tomorrow, कल तक। इसमें एक प्रेपोजिशन आई है by। by जो है वो टाइम को दिखाती है, और कौन सा टाइम को, लास्ट टाइम को, अंतिम समय को। by tomorrow कल तक पक्का कर चुके होंगे उसे काम को। I lived, मैं रहता हूँ, माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के साथ। एक प्रेपोजिशन होती है विद का मतलब होता है साथ में। आई लिव्ड विद माई पेरेंट्स बेंगलुरु। बेंगलुरु से पहले कौन सी प्रेपोजिशन आनी चाहिए, बेंगलुरु में रहता हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। बेंगलुरु एक बड़ी सिटी है, तो इन आएगा इसके साथ। आई लिव्ड विद माई पेरेंट्स इन बेंगलुरु 4 years, 4 साल से। टाइम पीरियड दिया गया, हमें नहीं पता कौन से 4 साल, अनिश्चित है ये हमारे लिए, तो हम इसमें किसका यूज़ करेंगे, 4 का। आई लिव्ड विद माई पेरेंट्स इन बेंगलुरु फॉर 4 years। सिंस और फॉर में बताई गई है ये बातें पहले वाली वीडियो में, देखना उसको ध्यान से। शी इज़ डैश लीव डैश द एंड ऑफ द वीक, वो है छुट्टी पर। शी इज़ ऑन लीव, और स्पेसिफिक टाइम के लिए बिल्कुल पॉइंट की जब बात आए तो उसके लिए हम लगाते हैं एट। शी इज़ ऑन लीव एट द एंड ऑफ द वीक। एट द, ये दो फ्रेज होते हैं, एट द एंड, एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, और बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत में, और एंड का मतलब होता है लास्ट में। इनके आगे हमेशा एट ही आता है। शी इज़ ऑन लीव एट द एंड ऑफ द वीक। आई रीड योर ब्रदर्स आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब होता है लेख। मैंने पढ़ा था तुम्हारे भाई का लेख इस जर्नल में, यहाँ पे आएगा इन दिस जर्नल, इस जर्नल में मैंने तुम्हारे भाई का लेख पढ़ा था। इट इज़ ऑन पेज 36, कौन से पेज पर था ये, 36 पर। द हाउस इज़ द पार्क, जो घर है वो है पार्क के पास में। और पास में होने के लिए एक हमने प्रेपोजिशन सीखी थी बिसाइड, याद हो तो। द हाउस इज़ बिसाइड द पार्क, जो घर है वो है पार्क के पास में। ऑन द राइट, जब भी हम लेफ़्ट राइट बताते हैं तो ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट। ऑन द राइट ऑफ द स्कूल, ऑन द राइट ऑफ द स्कूल। लेफ्ट राइट जब भी कोई चीज़ दाएं बाएं बताई जाती है तो उसमें ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। ऑन द राइट ऑफ द स्कूल। दे गो द ऑफिस ट्रेन। अब आपको याद हो कि जब भी हम कोई डेस्टिनेशन हो हमारा, जहाँ पे हमें जाना हो, वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, टू प्रेपोजिशन का। दे गो टू द ऑफिस। और यहाँ पे ट्रैवलिंग की बात है, यात्रा की बात है, और वो किससे की है, किसी व्हीकल से की है, तो हम क्या लगाते हैं, बाय। दे गो टू द ऑफिस बाय ट्रेन। दिस डॉग बिलोंग्स, बिलोंग के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन का यूज होता है। दिस डॉग बिलोंग्स टू शीला,
शी ब्रॉट इट, ये डॉग किसका है? शीला का है। शी ब्रॉट इट, और वो लेके आई थी इसको पुणे से के लिए एक इंग्लिश में वर्ड होता है फ्रॉम, प्रपोजिशन का यूज होता है फ्रॉम। शी ब्रॉट इट फ्रॉम पुणे। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2, जिसमें ये दिखाया गया है, पूरा सेंटेंस दे रखा और उसमें हमें एरर मिलेगी, कोई ना कोई अशुद्धि मिलेगी प्रेपोजिशन में, और वो फाइंड आउट करनी है। एना वेंट इन द बेडरूम टू गेट हर शॉल। अब जो वेंट है वो एक वर्ड होता है गो, उसकी सेकंड फॉर्म है, और गो के साथ हमेशा क्या आता है? टू। एना वेंट टू द बेडरूम टू गेट हर शॉल। सेकंड है ही गोज़ टू द यूनिवर्सिटी बाय फुट। आपको इसमें बिल्कुल मुझे लग रहा है जो एरर है वो पता चल गई होगी। गोज़ के बाद तो आया है टू, बिल्कुल ठीक है, द यूनिवर्सिटी भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बाय लगा रखा है। बाय किसके साथ होता? कोई व्हीकल तो होता तो बाय लग जाता, लेकिन अब कोई व्हीकल तो है नहीं, तो क्या आएगा बाय की जगह पे? ऑन फुट। बाय को हटा दिया जाएगा और ऑन फुट आना चाहिए। द डॉक्टर हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग हेयर। जो डॉक्टर है वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है कई सालों से। कई साल बता दिए, लेकिन कोई एक पॉइंट तो नहीं बताया उसमें, और किसका प्रयोग कर दिया? सिंस का। हमें नहीं पता कितने साल, लेकिन बताए हैं कई साल। ये जो टाइम है उसका कोई पॉइंट नहीं दे रखा, तो यहाँ पे किसका यूज होना चाहिए? सिंस की बजाय फॉर का। फॉर मैनी ईयर्स, क्योंकि सिंस का प्रयोग जहाँ पर कोई निश्चित समय दे रखा हो, किसी साल की शुरुआत होती हो, जैसे 2012, 2018, इस तरह से कोई साल शुरू होता है, तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा टाइम दे रखा हो जो अनिश्चित हो, पीरियड हो, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? फॉर का। दे वर शॉक्ड ओवर द साइट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे एक वर्ड आया है शॉक्ड। शॉक्ड के बाद में ओवर का यूज़ नहीं होता, शॉक्ड के बाद में यूज़ होता है एट का। ये कुछ प्रेपोजिशन ऐसी होती हैं, जैसे बिलोंग के बाद बताया ना हमेशा टू का प्रयोग होता है, उसी तरह से शॉक्ड के बाद हमेशा एट का प्रयोग होता है, हैरान रह जाना। वो डिस्ट्रक्शन होता है विनाश, विनाश को देखकर वो क्या रह गए थे? हैरान रह गए थे। आर यू गोइंग फॉर द पार्टी। अगेन एक वर्ड आया है गो, और गो के बाद किसका? टू का। फोर को हटा दिया जाएगा और टू लग जाएगा यहाँ पे। प्लीज़ पुट द बुक्स, ये भी बिल्कुल आसान है। प्लीज़ पुट द बुक्स बैक इन द टेबल। जो बुक्स हैं उनको वापस रख दीजिए, किसके ऊपर? टेबल के ऊपर। मैंने बताया था कि टेबल है और उसके ऊपर हम किसी चीज़ को रखते हैं और दोनों आपस में टच करते हैं, तो किसका यूज होगा? ऑन का। यहाँ पे इन को हटा दिया जाएगा और किसका यूज होगा? ऑन। ऑन का मतलब होता है के ऊपर। नेक्स्ट है ही क्लाइम्ड अक्रॉस द वॉल। वो चढ़ा दीवार पर। यहाँ पे क्लाइम्ड के साथ जो अक्रॉस है वो नहीं आएगा, बल्कि क्या लिखोगे? ओवर। ओवर मोमेंट को भी दिखाता है। ही क्लाइम्ड ओवर द वॉल, वो दीवार के ऊपर से चढ़ा। एंड रैन अंटिल द मेन रोड, और भागा किसकी तरफ? जो मेन रोड है उसकी तरफ। और मेन रोड की जो दिशा है वो बताई गई है, तो दिशा के लिए इस तरह का कोई एक वर्ड या फिर प्रेपोजिशन हमने पहले वाली वीडियो में देखी है। अंटिल की बजाय तुम क्या लगा दोगे यहाँ पे? टूवर्ड्स। क्या लगाएंगे यहाँ पर? टूवर्ड्स। ही क्लाइम्ड ओवर द वॉल, वो दीवार के ऊपर से चढ़ा। एंड रैन टूवर्ड्स द मेन रोड, और मेन रोड की ओर भागा। द बर्गलर गोट इन बाय द विंडो। बर्गलर होता है कोई चोर। द बर्गलर गोट इन, अंदर घुसा, बाय द विंडो, खिड़की के द्वारा। बिसाइड्स द डोर। अब देखो हमने दो वर्ड पढ़े थे, एक तो था बिसाइड और दूसरा क्या था? बिसाइड्स। यहाँ पे बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, या ये इसमें तो ये बात हो गई कि एक बार तो खिड़की से भी आया और साथ के साथ वो इस खिड़की के अतिरिक्त दरवाजे से भी आया, लेकिन ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। या तो वो खिड़की से ही आ सकता है या फिर वो डोर दरवाजे से ही आ सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? द बर्गलर गोट इन बाय द विंडो। जो बर्गलर है वो घुसा विंडो से। कौन सी विंडो से? बिसाइड द डोर, जो किसके पास थी? दरवाजे के पास थी। तो इसमें से जो एक अस है वो रिमूव हो जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है के पास
और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। तो यहाँ पे जो ए का स है वो स्टूडेंट से हट जाएगा। बिसाइड द डोर, वो खिड़की जो दरवाजे के पास थी उससे जो चोर है वो अंदर आया था। द पर्स इज बिलो द पिलो, ये हमने पहले सीख भी चुके हैं, हम इसको हमने एक एग्जाम्पल में यूज़ किया था, बिल्कुल सेम सेंटेंस था। द पर्स इज बिलो का हम प्रयोग करते हैं कोई स्केल हो, कोई पैमाना हो, कोई स्टैंडर्ड हो, कोई लेवल हो, उससे जब कोई नीचे चीज़ होती है तब। लेकिन जब कोई दो वस्तु हैं और वो एक वस्तु ने दूसरी को कवर कर रखा है तो हम बिलो की बजाय किसका यूज करते हैं? अंडर का। अंडर का मतलब भी क्या होता है? नीचे। द पर्स इज अंडर द पिलो। डोंट बी अफ्रेड, तुम डरो मत। अफ्रेड का मतलब होता है डरना। डोंट बी अफ्रेड, तुम डरो मत। यू आर बिटवीन फ्रेंड्स हियर, तुम यहाँ अपने दोस्तों के बीच में हो। हमने सीखा था अमंग और बिटवीन को, याद करो अच्छे से पहले वाली वीडियो में। जो बिटवीन होता है वो होता है दो के बीच में, लेकिन एक दूसरा है इसी के साथ का, एक होता है अमंग। अमंग होता है दो से ज़्यादा के बीच में। तो यहाँ पे जो बिटवीन है उसको रिमूव कर देंगे और अमंग वहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो फ्रेंड्स की बात नहीं है, दो से ज़्यादा की बात है। एक्सरसाइज नंबर 3, द बैग इज, द बैग इज द टॉप रैक द कबर्ड। जो बैग है वो बिल्कुल टॉप रैक पर है कबर्ड में। तो यहाँ पे फर्स्ट में आएगा द बैग इज ऑन द टॉप रैक इन द कबर्ड। ऑन द टॉप रैक, टॉप रैक पर है। और मैंने बताया था जब दो चीज़ें एक दूसरे को टच करती हों तो क्या होएगा? ऑन प्रेपोजिशन आएगी। और कबर्ड में इनका सीधा सीधा मतलब में भी होता है हिंदी में, अगर इसका अनुवाद करें तो हम इन द कबर्ड। दे आर सॉरी, सॉरी के बाद हमेशा एक आता है सॉरी फॉर। दे आर सॉरी फॉर हैविंग डिस्टर्ब्ड यू। द वुमेन इन द कार इज माई नेबर, इन आ जाएगा यहाँ पर, जो अंदर है द वुमेन इन द कार। डिड यू सी द आर्टिकल, क्या आपने देखे हैं वो लेख जो किस पे हैं? ऑन, कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, किस पर है? ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशंस पे हैं, अनुप्रयोगों पर हैं। किसके अनुप्रयोगों पर? बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोगों पर। सीखा स्पेंड ए डे, सीखा ने बिताया एक दिन विद हर आंट। विद का मतलब होता है साथ। विद हर आंट, अपनी आंटी के साथ। 12 गांधीनगर, ये दे रखा है कोई पता, एड्रेस, हमने पहले वाले वीडियो में भी सीखा था। और जब कोई एड्रेस या पता दिया हुआ हो स्टूडेंट्स तो वहाँ पे क्या लगाते हैं? एट 12 गांधीनगर चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक बहुत बड़ी सिटी है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? इन चंडीगढ़। द बेबी स्लेप्ट पीसफुली, जो बच्चा है वो सोया बिल्कुल शांति से। पीसफुली होता है शांति से। द फोन रैंग, जब तक फ़ोन नहीं बजा। और जब तक नहीं की इंग्लिश होती है अनटिल। अनटिल का मतलब होता है जब तक, जब तक। और एक नेगेटिव सेंस भी इसके अंदर होती है। द बेबी स्लेप्ट पीसफुली अनटिल द टेलीफोन रैंग, जब तक टेलीफोन नहीं बजा तब तक बच्चा आराम से सोया। रीनी वॉज एंग्री, रीनी एंग्री थी किससे? सिमरन से। एंग्री विद किसी व्यक्ति से गुस्से में होना तो एंग्री विद का प्रयोग होता है। एंड स्पोक हार्सली, स्पोक के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। स्पोक हार्सली टू हिम। द बिल्डिंग इज डेजर्टेड, जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल उजाड़ हो गई है। किसके द्वारा, किसकी वजह से? बाय पीजन एंड माइस, कबूतरों और माइस की वजह से। कबूतरों और माइस के द्वारा भी कह सकते हो। द बिल्डिंग इज डेजर्टेड बाय पीजन्स एंड माइस। हिज क्लाइंट्स आर हैप्पी, उसके जो क्लाइंट्स थे वो काफ़ी खुश थे। हिज क्लाइंट्स आर हैप्पी, खुश थे किससे? मानीज वर्क, मानी के वर्क की वजह से। तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन आएगी वो आएगी विद। हिज क्लाइंट्स आर हैप्पी विद मानीज वर्क, जो मानी का वर्क था उससे जो उसके क्लाइंट्स थे वो काफ़ी खुश थे। हिज क्लाइंट्स आर हैप्पी विद मानीज वर्क। हैप्पी के साथ विद की जो
प्रेपोजिशन है उसका प्रयोग होता है। इसको आप इस तरह से याद रखोगे। हिंदी अनुवाद करते हैं तो कई बार सही सेंस नहीं आती, जो हिंदी हम बनाते हैं और उसी के इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो सही अनुवाद नहीं हो पाता स्टूडेंट्स, और प्रेपोजिशन गलत हो जाती हैं, क्योंकि ये बहुत एक मुश्किल टॉपिक भी है। हैप्पी के साथ विद का प्रयोग होता है, इसको इस तरह से याद रखोगे तुम। बस इतने ही हैं इसमें। तो ये थे सेंटेंसेस, इनको ध्यान से सुनना, सीखना, लगभग इसी में से आ जाते हैं एग्ज़ाम में भी, और आराम से अपने मार्क्स गेन करना। चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी वीडियोज़ आएँ तो वो आप तक टाइम से पहुंच जाएं और कुछ मदद हो सके।